कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वहाँ पे क्या करना है, लोग भी हैरान परेशान हो रहे होंगे। वहाँ बस नई शूल लेके फोन चलान कर देते हैं। तो हम यादगार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। नेशन सेंटर पहुँच चुका हूँ। तकरीबन 2 साल बाद हम एक दफ़ा दोबारा से इकट्ठे होने जा रहे हैं। तो इन 4 साल में लाहौर रहने की वजह से लाहौर से खुसूसी मोहब्बत भी है। मैं तो कहता लाहौर मेरा सेकंड होम ही है। 4 साल यूनिवर्सिटी में हमने इकट्ठे गुजारे। लाहौर 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 है, गया थे लाहौर ही बड़े नौसर बात भी होते। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये दरअसल किसी और से मोहब्बत है। दरअसल किसी और से मोहब्बत है। ये जो तो लाहौर के अंदर एक पार्क है, नवाज शरीफ पार्क। नून लीग वाले ये नाम सुन के बड़ा खुश हो रहे होंगे। मामा ठंडिया छावा, मतलब कि इतनी बड़े शहर में आके यूनिवर्सिटी लेवल, लेकिन उस हरकत के लिए, उन 2 नंबरों के लिए जो हमने 16 से 18 किए हैं। डॉक्टर शेख इसरार साहब, अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से वो 16 को ना 18 बना दे रेड पेंसिल के साथ। ठीक है, डर भी है कि सर आना जाए। और हमने अब ना हाफिज कहता है ना यार नंबर बराबर होने चाहिए यार, ये दोस्ती का असूल है। रास्ते में से कोई चीज़ लेके नहीं खानी। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस संडे। आप लोग भी हैरान परेशान हो रहे होंगे, प्रोफेसर साहब इस संडे को जल्दी उठ कैसे गए। अब्बल तो जल्दी उठते नहीं है, वो भी उठते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं। तो इस दफ़ा क्रिकेट खेलने में नहीं जाना। तो ये ड्रेसअप चेसअप होके रेडी होके कहाँ जा रहे हैं प्रोफेसर साहब। तो बेसिकली आज मैंने जाना है लाहौर, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और लाहौर जाना है, क्यों जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वहाँ पे क्या करना है, ये सारी बातें आपको थोड़ा सा सस्पेंस है, साथ साथ की जाएंगी विद द जर्नी। ठीक है, तो मैंने जाना है प्रोफेसर अरसलान साहब के साथ। उन्होंने गुजरांवाला से आना है, वो आएंगे तो फिर हम अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। और सारे दिन की एक्टिविटीज, सारे दिन की बातें आप लोगों को साथ साथ अपडेट की रहेंगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। लोग जानते हैं लास्ट टाइम मैंने शॉपिंग की थी, तो मैं वहाँ बस नई शूज ले गया था, ये पहन के मैंने जाना है। अरसलान साहब को मैंने कॉल की है, वो कहते हैं कि मैं सिर्फ 10 मिनट में आपके पास पहुँचने लगा हूँ। तो मैं भी फुल रेडी हो चुका हूँ, मैं बस अपने शूज़ पहन रहा हूँ। मैं ऑलरेडी रोड पे आ चुका था, लेकिन मुझे सर अरसलान साहब ने बताया कि हेलमेट तो वो गाड़ी भूल आए हैं, इसलिए मुझे दोबारा घर जाना पड़ा। हेलमेट लेके आए, पता लाहौर जा रहे हैं और लाहौर में तो हेलमेट का बिल्कुल भी माफ़ी नहीं है, फ़ौरन चलान कर देते हैं। फाइनली आफ्टर 2 मच वेटिंग अरसलान साहब हैज़ कम। हम थोड़ा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो बाइक में अरसलान साहब आपने सेकेंडों की संग चलानी है। ठीक है, तो बस बता दें आपको हम जा रहे हैं, हम लाहौर जा रहे हैं। PPSC का हमारा टेस्ट है, अरसलान साहब का भी, मेरा भी, दुआ भी कीजिएगा। दुआ उस वक्त हम तो हम यादगार पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। ये वो तारीखी मकाम है पाकिस्तान में जहाँ पे करारदाद पाकिस्तान लाहौर मंजूर हुई थी। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंच चुका हूँ। यहाँ पे जहाँ पे मेरा सेंटर है, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा आवाम में, यहाँ कितनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आवाम टेस्ट देने आई है। सिर्फ बाइक्स हैं, बाइक की कितनी ज़्यादा पार्किंग है, तो आगे गाड़ियों वाले कितने लोग आए होंगे। तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे टेस्ट देने आए होंगे लाहौर में। ये तो टेस्ट दे के मैं बाहर आया हूँ, तो मेरे अपने बहुत अच्छे दोस्त यूनिवर्सिटी में 4 साल जिसके साथ गुजारे हैं। ये हमारा टॉपर है। ठीक है, अभी हमारा 3 का ग्रुप था, 3 इडियट्स के नाम से। एक हाफिज साहब है, वो लाहौर के ही हैं, ये पत्तों की से है। तो अभी टेस्ट दे के आए हैं और हमें ऐसी फीलिंग आ रही है कि हमारे मुल्क के अंदर बड़ी बेरोज़गारी है। 18 सीटें थी और 8000 बंदे ने देखा। आप अवाम का जमे गफीर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आज के टेस्ट के बारे में आप क्या कहेंगे। आज हमारा तो तकरीबन 2020 में हमारा मास्टर्स कंप्लीट हुआ था लाहौर के अंदर। 4 साल हम साथ रहे हैं। तो आज तकरीबन जब से हम डिग्री कंप्लीट हुई है, उसके बाद आपको पता हर बंदा अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाता है। आज तकरीबन हम 2020-22 आ गए, तकरीबन 2 साल बाद हम एक दफ़ा दोबारा से इकट्ठे होने जा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज है, शेयरिंग्स हैं। तो तीसरा हमारा जो पर्सन है ना, और सबसे अच्छा हाफिज साहब, हाफिज सुभान साहब, वो अभी आ रहे हैं, वो घर से निकल रहे हैं। तो वो आते हैं तो बाकी की मोमेंट्स शेयरिंग आपको उनके आते साथ ही होंगे, उनके साथ भी शेयरिंग की जाएंगी। अब हमें हाफिज साहब का बड़ी शिद्दत से, बड़ी जिद्दत से इंतज़ार हो रहा है। तो जैसे आते हैं आपको तमाम अपडेट्स करेंगे। और एक दो मेमोरीज भी है यूनिवर्सिटी लाइफ की, कि यूनिवर्सिटी लाइफ में हमने क्या क्या वाक़यात किए, क्या क्या किया, किसके साथ किया, कैसे किया, और खुफिया को। ठीक है, तो सिर्फ हम तीनों को पता था। और बाकी कुछ बातें हैं वो आप साहब आते हैं तो फिर उनके साथ इंशाल्लाह ताला आपसे करते हैं।
और जो बच्चे अब कुछ नए हमारा बैच पास आउट हुआ है, वो नए नए यूनिवर्सिटी गए हैं, तो वो मुझे उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी मज़े की लाइफ होती है। और जो लाहौर के में आए हैं वो उन्होंने आगे लाहौर की बहार देख ली होगी, लाहौर है। और हाफिज़ साहब आएँगे तो हाफिज़ साहब के साथ मिल के लाहौर के ऊपर एक शेर भी आपको सुनाएंगे, जिनका हमें इंतज़ार था। हाफिज़ सुभान साहब, ठीक है, ये 4 साल, ये दोनों मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। 4 साल यूनिवर्सिटी में हमने इकट्ठे गुजारे हैं और लाहौर के अंदर इकट्ठे गुजारे हैं। तो इन 4 साल में लाहौर रहने की वजह से लाहौर से ख़ुसूसी मोहब्बत भी है। मैं तो कहता लाहौर मेरा सेकंड होम ही है, सेकंड टाउन भी है। तो कामोगी के बाद लाहौर को जो जिस शहर से मुझे मोहब्बत है वो लाहौर है, इसलिए कहते हैं एक तो ये लाहौर है। तो अब साहब हमें यहाँ पे नाश्ता करवाने के लिए लेके आए हैं। लाहौर की सबसे मशहूर मार्केट है बरकत मार्केट। अब साहब बरकत मार्केट में वहाँ की फूड स्ट्रीट पे आप हमें नाश्ता करने के लिए लेके आएंगे, तो हम नाश्ता करने लिए हैं। बाकी की एक्टिविटीज़ हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। बाकी की एक्टिविटीज़ मैं आप लोगों को साथ साथ बताते हैं। खाना खाने के दौरान लोग नहीं बनाएंगे तो पूरी तवज्जो के साथ, क्योंकि मैं हूँ गुजरांवाला से, जो रोटी आ जाती है ना सानू कुछ नहीं समझ आती, सारा दिमाग गलना बंद हो जाता गुजरावाली माम का। जो रोटी का नाम सुन लो तो रोटी सुन के आओ साहब जो रोटी खाएंगे तो नाश्ता करने हैं, बाकी गल्ला बात बताया था कि लाहौर की बहुत फेमस फूड स्ट्रीट है। तकरीबन 1 बज चुका है और आपको यहाँ पे वहाँ का रश नज़र आ रहा है कैसे वहाँ आई हुई है। तो इस वक्त हम लाहौर का जो सॉफ्टवेयर हाउस है सबसे मशहूर, और जो अरफा करीम टावर, ये टावर पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, इसकी बुलंदी पता नहीं कितने हज़ार लाखों किलोमीटर है और ये टोटली शीशे का बना हुआ है। अब यहाँ मैं एक दफ़ा यहाँ पे गया भी था, उसके बाद जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि कोई मोबाइल ना खो के लाइए साडा मोटरसाइकिल पे, बड़ा महंगा मोबाइल है अपना। लाहौर है गया थे, लाहौर ही बड़े नौसरबाज भी होंगे ने लाहौर है तू अभी छोटा है और छोटा आगे ना इतनी आएगी। हाँ, जैसा कि आप लोगों को बताया था कि आज का दिन मेरा लाहौर में गुजरेगा, तो बड़ा अच्छा दिन गुजरा है, दोस्तों के साथ गुजरा है, पुराने दोस्तों के साथ, और स्पेशली जो यूनिवर्सिटी ये वाले दोस्त होते हैं। और यूनिवर्सिटी का टाइम पीरियड मैं कहता हूँ अगर जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, यूनिवर्सिटी जो पढ़े हुए बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक टाइम पीरियड बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड होता है आपकी एज का। और उसके जो अगर अच्छे दोस्त मिल जाएँ, वैसे तो यूनिवर्सिटी में अच्छे दोस्त मिलते ही नहीं हैं, स्नैक्स होते हैं। आप बोलते हैं ना स्नैक्स समझते होंगे, तो यूनिवर्सिटी वाले बच्चे हैं वो स्नैक्स को समझ जाएंगे होंगे, लेकिन अभी जो नए बच्चे हैं उस चीज़ को नहीं समझ रहे होंगे। तो आफसा के साथ आज मिले हैं, काफ़ी ज़्यादा मेमोरीज शेयर हुई हैं। एक हमारा दोस्त तीसरा जो नुमान, उसका वो चला गया है, उसे ज़रा दूर जाना था, पत्तों की से है, तो मैंने ज़रा लाहौर के पास किया कामों की, तो मुझे इतना मसला नहीं है। तो हम आप साहब के साथ रुके हैं इधर, हम इस वक्त मॉडल टाउन के अंदर मौजूद हैं। तो लाहौर के अंदर एक पार्क है नवाज शरीफ पार्क, नून लीग वाले ये नाम सुन के बड़ा खुश हो रहे होंगे। अब साहब आप तो नून लीग का सेक्रेटरीट भी है, वो सामने इधर मरकज़ी नून लीग का सेक्रेटरीट भी है। तो हम इधर पार्क में आए हैं, तो आप साहब के साथ एक मैंने वो बात याद आ गई है, बल्कि स्टोरी है बड़ी मज़े की, आप लोगों के साथ शेयर करें। यूनिवर्सिटी लाइफ की हमारी यूनिवर्सिटी के हमारे एक टीचर थे डॉक्टर शेख इसरार अहमद, वो फिज़िकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे और वो बड़े जलाली टीचर थे, बड़े गुस्से वाले टीचर थे और मजाक भी बड़ा करवाते थे, मतलब फ़न भी करवाते थे। और इनकी एक गाड़ी के पीछे ऊपर ना एक फिकड़ा बड़ा मुझे अच्छा लगता था, उस वक्त भी लिखा हुआ था, शायद अब भी लिखा हो। गाड़ी की उनका हुंडई गाड़ी थी गालबन, अब तो वो मेरे ख्याल से हाड़ी कैंपस है यूनिवर्सिटी ऑफ एजन का, वहाँ पे प्रिंसिपल हेड लग गए हैं। पहले वो यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जब हम पढ़ते थे लाहौर में थे, अब वो हाड़ी कैंपस में चले गए। डॉक्टर शेख इसरार साहब की बात हो रही है, फिजिकल केमिस्ट्री, उनका ताल्लुक भी वैसे गुजरांवाला से या मेरे शहर गुजरांवाला से। तो उनकी गाड़ी के पीछे एक बड़ा मज़े का फिक्रा लिखा हुआ था, मामा ठंडिया छावा, मतलब कि इतनी बड़े शहर में आके यूनिवर्सिटी लेवल पे आके फिर भी उनकी जो एक सादगी, उनका एक अंदाज़ था। तो लोग इंग्लिश की कोटेशन लिखवाते हैं अपनी गाड़ियों के पीछे, लेकिन उन्होंने वही वो गुजरांवाला के जो लोग सादा से सीधे से लोग होते हैं। अब साहब आप लोगों आपका क्या ख्याल है गुजरांवाला के लोगों के बारे में, कैसे होते हैं? मैं तो यही सुना है खाते बहुत ज़्यादा पहलवान टाइप लोग होते हैं, ऐसा ही है। हाँ जी ऐसा ही है, पहलवान टाइप लोग होते हैं, खाने पीने का बड़ा शौक होता है। इसलिए आज जब से आए आप साहब हमारी खिदमतें कर रहे हैं, पहले नाश्ता करवाया, उसके बाद चाय शाय पिलाया, फिर अब थोड़ी देर पहले घर से इन्होंने खाना खाया खिलाया बड़ा। अब इनके तो लाहौरियों के बारे में कहा जाता है कि ये पता नहीं अजीब किस्म के होते हैं, होते भी होंगे, तो उसमें आप साहब ऐसे नहीं है, बड़े मेहमान नवाज बंदे हैं। तो लाहौर से ख़ास किस्म की उनसीयत है, मोहब्बत है, आप साहब से भी प्यार है। बल्कि मैं तो अक्सर वो शेर भी बोलूँगा, शेर बोलता हूँ, आप ज़रा उसको तवज्जो से सुनिएगा। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, ये दरअसल किसी और से मोहब्बत है, दरअसल किसी और से मोहब्बत है। ये जो लाहौर से मोहब्बत है, दरअसल किसी और से मोहब्बत है।
तो आप मुझे इससे पूछिएगा ना, इसकी तशरीह ना मुझसे करवाइएगा बस। तो आपके साथ ना यूनिवर्सिटी की लाइफ का ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपको पहले बताया जा रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शेख असरार अहमद, तो हमारे मिड टर्म के एग्ज़ाम हुए, गालबन चौथे सेमेस्टर की बात है। मिड टर्म के एग्ज़ाम हुए तो ना यूनिवर्सिटी में 2 शिफ्टें चलती हैं, एक मॉर्निंग की और एक इवनिंग की। तो पहले मिड टर्म होते हैं, तो 20 नंबर का ना मिड टर्म होता था हमारा। तो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स हुए तो ना शाम टाइम में ना यूनिवर्सिटी में वैसे ही ना किसी काम से सेकंड टाइम में हम घूम रहे थे, तो सर ने हमें बुला लिया कि आ जाओ बेटा, आके ना लिस्टें बना दो। सर ने कहा था आप मॉर्निंग में हो इवनिंग में हो? हमने कहा मॉर्निंग में। तो सर ने ना हम ना इवनिंग वाले बच्चों की ना लिस्टें पकड़ा दी कि आप ना उनकी ना लिस्टें बनाना शुरू कर दो। तो हमने ना उनकी लिस्टें बनाना शुरू कर दी, और हमने ना बाद में देखा कि ना वो थोड़े से ना टेबल के ऊपर पास ही ना हमारे पेपर पड़े हुए थे मॉर्निंग वालों के। तो सर उठ के ना बाहर चले गए हैं, ठीक है ना। तो हमने कहा यार अपने नंबर तो देखे ना कितने हैं। तो वॉशरूम गए थे, बल्कि सर के रूम के साथ ही ना, तो वॉशरूम था, सर ना वॉशरूम के लिए गए। तो आपने कहा सन वहाँ पे यार देखो अपने पेपर पढ़, देखो अपने नंबर कितने हैं। तो जब हमने ना पेपर अपने, पहले तो हिम्मत नहीं पड़ी कि सर ऊपर से आ ना जाएँ, तो फिर बड़े हाल हिम्मत कर ली, करके देखा तो हमने अपने नंबर, फिर नंबर वहाँ पे देखे हमने। मैंने देखा मेरे 18 नंबर थे, हाफिज़ के 16 नंबर थे। अब एक दफ़ा हम नंबर दे के ना वहाँ पे ना पेपर पहले पड़े हुए थे ऐसे, हम वहाँ पे रख के वैसे ही ना आगे बैठ के हैं। अब ना हाफिज़ कहता है ना यार नंबर बराबर होने चाहिए यार, ये दोस्ती का असूल है। मैं कहता तो पहले तो ना मैंने कहा ठीक है हाफिज़, हम सोच रहे हैं कि ना उठा के ना हाफिज़ से मैं ना वो 16 को ना 18 बना दे रेड पेंसिल के साथ, ठीक है। डर भी है कि सर आना जाएँ। और हमने क्या हुआ जी, वहाँ पे पहले तो हाफिज़ ने मुझे मना करता रहा, बाद में मैंने कहा कोई बात नहीं कर देते हैं। अब मैं उठा हूँ, मैंने वो पेपर्स पकड़े अपने मॉर्निंग वालों के, उसी 16 को ना मैंने कर दिया 18। अब थोड़ी सी गलती क्या हुई है, पेपर पहले पड़े हुए थे ऐसे ना हॉरिजॉन्टल सर के टेबल पे, हमने रख दिया वर्टिकल। हमने अपनी जगह पे जाके ना बैठ गए हैं। आपको पता फिर उस्ताद तो उस्ताद होता है। सर जैसे ही वापस आए हैं ना, सर ने हमें और कुछ नहीं कहा। सर ने कहा ये पेपर किसने छेड़े हैं। पहले तो हमारे मौके पे मुकर गए, नहीं सर हमें तो पता नहीं है। फिर सर ने और तब गुस्से से हमें डांटा। फिर हमने कहा जी सर हमने किया। सर ने कहा छोड़ो दफ़ा हो यहाँ से, ठीक है। आगे बाद आप लोगों को मैंने एतबार किया और आपने, हालांकि सर को पता नहीं लगा कि हमने नंबर बढ़ाए हैं, नहीं तो हमारी और इससे ज़्यादा क्लास लगनी थी। सिर्फ ये हुआ था कि सर को पता लगा था कि हमने यहाँ से पेपर को हलाया। सर यही समझे होंगे नंबर वगैरह देखे। हाँ नंबर वगैरह देखे, लेकिन सर को आज तक नहीं पता लगा कि हमने वो नंबर बढ़ाए हैं। जैसे उस हरकत के लिए तब तो हम माजरत नहीं कर पाए, ठीक है, तब थोड़ी सी एक्सक्यूज़ किया। लेकिन उस हरकत के लिए, उन 2 नंबरों के लिए जो हमने 16 से 18 किए हैं, डॉक्टर शेख असरार साहब अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं अपनी तरफ से और आप सुभान की तरफ से आपसे वो माजरत करते हैं कि वो स्टूडेंट लाइफ तो स्टूडेंट लाइफ होती है, गलतियां हो जाती हैं। तो हम आज आपसे वो माजरत करते हैं, अपनी उस गलती के लिए शर्मिंदा भी हैं। और हम इंशाल्लाह, लेकिन वो एक मेमोरी बनी, बाद में आके हम एक दूसरे पे वो हंसे इस तरह की और भी बड़ी मेमोरीज़ हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर की जाएंगी। ये वापसी तो हम नहीं है, पता बात आइडिया नहीं है हमें, क्योंकि लाहौर में हम खड़े हैं। एक तो पहले मेरा दिल किया लाहौर वाले किसी गलत रास्ता बताते हैं ना, तो इनको भी गलत रास्ता बताते हमसे पूछा है, लेकिन मैं लाहौरियों की तरह नहीं किया। तो अब साहब मुझे छोड़ने आए हैं यहाँ पे, मेट्रो में बैठूँगा। और मैं अगर आप लाहौर में सफ़र कर रहे हैं तो 30 रुपये में आप लाहौर में मेट्रो में सफ़र कर जहाँ मर्जी उतर सकते हैं। तो मैं मेट्रो में बैठने के लिए जा रहा हूँ, बल्कि उधर से मेट्रो आ भी रही है। मेट्रो के स्टाफ में मैं खड़ा हूँ, ये देखें, ये लाहौर की मेट्रो बस है। इसमें 30 रुपये में आप बैठ के सारा दिन जहाँ मर्जी घूम सकते हैं। क्यों माते से लेके शादरा तक ठंडा AC वाला माहौल होता है, ठीक है। और क्या होता है बहुत मैं नीचे अंडरपास में आ चुका हूँ, मेट्रो के टिकट स्टेशन पे जाऊँगा, यहाँ पे टिकट लूँगा। 30 रुपीज़ की टिकट है, और इस 30 रुपीज़ में मैं यहाँ से कलमा जाऊँगा बैठ के, शादरा पे उतर जाऊँगा जाके। तो मैंने परचेज़ कर लिया है। मेट्रो में सफ़र करते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने स्टेशन को फोकस करना है, आपने किस साइड पर जाना है, लेफ़्ट साइड पर जाना है या राइट साइड पर जाना है। अगर लेफ़्ट से राइट पर आएंगे ना तो आपका टोटल सारा सफ़र ख़राब हो जाएगा, आप उल्टी दिशा में जाना शुरू कर देंगे। इससे पूछ के बैठना है मेट्रो में आपने किस तरफ जाना है। तो मैं मेट्रो के प्लेटफार्म पे आ चुका हूँ, बस का वेट कर रहा हूँ। मतलब कि मेरी कहावत है, 4 साल मेट्रो में सफ़र करके ये कहावत मैंने सीखी है कि लाल तरबूज और मेट्रो में सीट किस्मत वालों को मिलती है। आप लोगों को बताया था कि मेट्रो के अंदर सीट बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो वही हुआ, मुझे भी सीट नहीं मिली। लेकिन शायद 2-4 स्टॉप गुजरने के बाद कुछ सीट खाली हो और मुझे सीट मिल जाए। 3-4 स्टॉप गुजरने के बाद मुझे एट लास्ट सीट मिल गई है। इसका मतलब है मेरी किस्मत इतनी भी बुरी नहीं है। तो मैंने कहा था किस्मत से ही बस में सीट मिलती है। पाकिस्तान में आपको पता सीट का ही तो रोला होता है,
सीट की बात है, ये सियासतदान हमारे आपस में लड़ रहे हैं। सीट का और कुर्सी का बड़ा रोला हमारे पाकिस्तान के लिए। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों के वाले से मैं थोड़ा सा यहाँ से ना ड्राई फ्रूट भी परचेज़ कर रहा हूँ। ये बादाम कर रहे हैं, उसके बाद काजू करना है, बाकी और चीज़ें हैं ये नहीं करना फिलहाल, ये तो बाकी और चीज़ें और बताते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मॉर्निंग में मैं अरसलान साहब के साथ गया था, उनका टेस्ट ज़रा लेट था, तो वो तकरीबन अपने सेंटर से निकल चुके हैं। मेरी उनसे कॉल पे बात हुई है, जैसे ही वो आते हैं तो हम वापसी के लिए निकलते हैं और शाम तकरीबन हो चुकी है और शाम का खाना भी इंशाल्लाह मैं और अरसलान साहब इकट्ठे खाएंगे। फाइनली हम कामोगी में पहुँच चुके हैं। कामोगी में यहाँ पे एक बहुत फिश मशहूर है। अरसलान साहब कह रहे थे कि नहीं मैंने वहाँ पे जाना है, मैं कहा नहीं ऐसे नहीं होना, ना ही ऐसा होता है, क्योंकि हमारा ये असूल है, हम तो दोस्त को भी अपना मेहमान समझते हैं। अरसलान साहब तो फिर हमारे दोस्त है, कुलीग है, तो मैंने कहा खाना खाने बगैर आप कामोगी से नहीं जा सकते। तो हमने फ़िश ऑर्डर कर दी। जैसे फ़िश आएगी हम खाएँगे, उस दौरान हम नई व्लॉग बनाएंगे, सिर्फ खाएंगे। मछली है कम ना वही आज का ईद हम अभी से खाएंगे। पीके कहते हैं ना, अगर कोई कहता है ना आई लव फिश, आई लव चिकन, इसका कोनो मतलब नहीं है कि हमें मछली से प्यार है। इसका मतलब है हम शाम को मछली खाने वाले हैं। तो आई लव फिश का ये मतलब होता है कि अब हम शाम को मछली उड़ाने वाले हैं। जी तो अब अरसलान साहब को मैं करने लगा हूँ CEO पर। अरसलान साहब में जाना है गुजरांवाला। अरसलान साहब अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ध्यान से जाना है, रास्ते में से कोई चीज़ लेके नहीं खानी, ठीक है। लाहौर में गुजरा, लाहौर की यादें, लाहौर के दोस्त, तो लाहौर के आज का दिन लाहौर के नाम, तो इसलिए मैं आज का व्लॉग भी लाहौर के एक शेर से ख़त्म, आज का व्लॉग इसलिए आज का व्लॉग भी एक शेर से ख़त्म करूँगा। उस शेर में भी लाहौर का जिक्र है। मेरी तकमील में शामिल है हिस्सा लाहौर का भी, मेरी तकमील में शामिल है हिस्सा लाहौर का भी, अगर मैं लाहौर ना जाता तो अधूरा रहता। दोबारा से सुन ले, मेरी तकमील में शामिल है हिस्सा लाहौर का भी, अगर मैं लाहौर ना जाता तो अधूरा रहता। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।